तो अब भारत में वे विदेशी कंपनियां फिर से वापस आना चाहती हैं, जो कुछ टाइम पहले भारत की मार्केट को भला बुरा कहकर वापस चली गई थी। और ऐसी केवल एक पार्टिकुलर कंपनी नहीं है जो भारत में वापस आना चाहती है, बल्कि इसमें अलग अलग देश की कंपनियां शामिल है जो अपनी यूनिट बेस दोबारा से भारत में सेटअप करना चाहती है। जहां एक महीना पहले यूनाइटेड स्टेट बेस्ड अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने अपनी यूनिट बेस को फिर से भारत में सेटअप करने का फैसला लिया, वहीं अब विस्ट्रॉन, जो कि ताइवानी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, वह फिर से अपनी यूनिट बेस को भारत में सेटअप करना चाहती है। देखिए, आज की मेन खबर यह है कि विस्ट्रॉन, जो कि ताइवानी बेस्ट लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, उन्होंने फिर से भारत में वापस अपनी यूनिट को सेटअप करने का फैसला ले लिया है, जिसमें विस्ट्रॉन ने कर्नाटक की गवर्नमेंट के साथ MOU एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें विस्ट्रॉन 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपनी नई यूनिट को सेटअप करने का फैसला लिया है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि विस्ट्रॉन कंपनी ने पिछले साल यानी कि 2023 के जून महीने में भारत से बोरिया बिस्तर बांधकर जाने का फैसला ले लिया था। और ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन ने इसका कारण यह बताया कि भारत में अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर विस्ट्रॉन की 2 प्रोडक्शन यूनिट मौजूद थी, जिसमें इस कंपनी के द्वारा नोटबुक, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टीवी, LCD और कुछ मेडिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस करने के साथ साथ कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी प्रोड्यूस होती थी। और इस समय देखा जाए तो विस्ट्रॉन की दुनिया भर में लगभग 12 मैन्युफैक्चरिंग बेस के साथ साथ 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मौजूद है, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन इस कंपनी को 15 साल भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने के बावजूद भी इंडियन मार्केट की वैल्यू नहीं पता चल पाई, जिसके कारण पिछले साल 2023 में जून के महीने में विस्ट्रॉन ने अपनी इंडियन बेस को छोड़कर जाने या कहें कि बेचकर जाने का फैसला लिया। और इस कंपनी ने रीजन यह बताया कि भारत में प्रोडक्शन यूनिट को और भी ज्यादा बढ़ाने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन किसी विदेशी कंपनी द्वारा इंडियन मार्केट भला बुरा कहना टाटा ग्रुप सहन नहीं कर सका, इसीलिए टाटा ग्रुप ने इस बात को अपनी ईगो पर ले लिया। और उसके बाद हुआ वही जो होना था, यानी कि टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन की इंडियन यूनिट बेस का 100% शेयर एक्वायर कर लिया, यानी कि टाटा ग्रुप में विस्ट्रॉन की भारतीय यूनिट को खरीद लिया। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन की भारतीय यूनिट के बीच इसकी टोटल डील $750 मिलियन की फाइनल हुई थी, जिसमें से टाटा ग्रुप ने $125 मिलियन देकर विस्ट्रॉन की इंडियन बेस्ट यूनिट को एक्वायर कर लिया, जबकि बचे $575 मिलियन को एज ए लोन पेमेंट करने की डील को फाइनल किया गया। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के बीच की डील पिछले साल 2023 में अक्टूबर के महीने में फाइनल की गई, जिसे बीते 3 महीने भी ढंग से नहीं हुए, लेकिन यह कंपनी फिर से भारत में अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आने का फैसला ले चुकी है। हाल ही में यह खबर निकल कर आती है कि यह कंपनी बेंगलुरु गवर्नमेंट के साथ मिलकर दोबारा से अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करना चाहती है।